नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पाइलोनोडल साइनस बीमारी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया वैशाली हॉस्पिटल वैशाली नगर से आपसे मुखातिब हूँ। और पाइलोनोडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के रीढ़ की हड्डी में कूल्हे से ऊपर छोटी छोटी फुंसी टाइप दिखती हैं और उसमें मवाद हो जाता है। ये बीमारी विशेष रूप से 20 से 40 वर्ष की उम्र के मनुष्यों में होती है। और जो जो मनुष्य जो है जो सेडेंट्री लाइफ, जो बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम रहता है जिनका, उनमें ज़्यादा होती है। जैसे पहले ये जीप ड्राइवर्स बीमारी के नाम से भी बहुत फेमस है, पर अब आजकल जो आईटी सेक्टर में और जो 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 कंप्यूटर सेक्टर में काम करते हैं, जिनको 12-12 14-14 घंटे बैठकर कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम करना पड़ता है, उनमें ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जा रही है। तो इसलिए अभी इन दिनों इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ाव हो गया है। तो ये तो है एक भूमिका कि पाइलोनोडल साइनस बीमारी में क्या होता है। तो इसमें होता ये है कि रीढ़ की हड्डी में पीछे, रीढ़ की हड्डी और कूल्हे के बीच में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है और उसमें से मवाद आने लग जाता है। और हालांकि रोगी को उससे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, परंतु एक असुविधा सी बनी रहती है कि कपड़े ख़राब होते रहते हैं, वहाँ से मवाद आती रहती है, रोज़ उसको वो चेंज करना पड़ता है। तो एक बड़ा ही उसको असुविधा सी महसूस होती है कि ये क्या समस्या हो गई है। ये बीमारी होती क्यों है और क्या इसका कैसे पहचान करें, क्या उपचार है, इस बारे में अपन थोड़ा और बात करना चाहेंगे। तो ये बीमारी होती इसलिए है कि क्या होते हैं कि यंग एज ग्रुप में जब ये जो 20 से 40 साल की उम्र होती है, तो उस समय हमारी हेयर्स की ग्रोथ, जो वयस्क अवस्था में हेयर्स की ग्रोथ बढ़ती है, हेयर का करैक्टर चेंज होता है, वयस्क अवस्था के हिसाब से चेंज होता है। तो हमारी जो सेक्स हार्मोन की जो वजह से जो हेयर की ग्रोथ बढ़ती है एकदम से, तो उस समय केराटिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सीक्रीशन होता है। तो वो केराटिन जब सीक्रीट होता है तो उसी में हेयर फॉलिकल में केराटिन इकट्ठा होता है और वो उसमें इन्फेक्शन होके और कई बार फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। उसी फॉलिकुलाइटिस और इन्फेक्शन में जो हमारे सिर के या जो पीठ के जो बाल होते हैं, जो टूटे हुए झड़े हुए बाल होते हैं, वो जाके एंट्रैप हो जाते हैं, वो जाके उसमें घुस जाते हैं और घुस के वो एंट्रैप होके और वो इन्फेक्शन करके और फिर एक मवाद का रूप बना लेते हैं, एक साइनस बना लेते हैं, वो फूट जाती है तो उसमें से मवाद आने लग जाती है। इस तरीके से इस बीमारी की शुरुआत होती है और वो फिर बीमारी बार बार बनती रहती है, फूटती रहती है, बनती रहती है, फूटती रहती है। तो इस तरह से चलता रहता है। तो पहचान तो यही है कि भी पीठ के उस हिस्से में मवाद की जैसी फुंसी बनी रहती है, उसमें वो ठीक हो जाती है, दवा ववा लेते हैं, ठीक हो जाती है, कुछ एहतियात बरतते हैं तो ठीक हो जाती है, फिर वो वापस से हो जाती है। तो ऐसा चलता रहता है। ये बीमारी विशेष रूप से यंगर एज ग्रुप में 20 से 40 वर्ष की उम्र में ही होती है, उससे पहले या बाद में यूजुअली नहीं होती है। जहाँ तक लक्षणों के हिसाब से पहचान करने की बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें फुंसी सी हो जाती है और उसमें से मवाद आता रहता है। इसके अलावा जब आप चिकित्सक से परामर्श लेते हैं तो चिकित्सक इसके बारे में देख के और वो बताता है कि भाई आपको पाइलोनोडल साइनस की बीमारी है। अगर ज़रूरी होता है तो कुछ ज़रूरी जांचें, जैसे एक्सरे या सोनोग्राफी या एमआरआई की जांच वो कराता है। और उसके बाद में जब ये निश्चित हो जाता है कि पाइलोनोडल साइनस की बीमारी है, तो उसका फिर चिकित्सक द्वारा उपचार किया जाता है। और उपचार में इसमें डिपेंड करता है कि बीमारी आपकी किस स्टेज में है। अगर मवाद के रूप में है तो उस समय सिर्फ चीरा देके मवाद को निकाला जाता है ना, और अंदर से साफ़ सफाई करके और ड्रेसिंग करानी पड़ती है तो ठीक हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। 50% केसेस में ये वापस से रिकरेंस हो जाती है वो मवाद जो है, और वो परमानेंट पाइलोनोडल साइनस का रूप ले लेती है। तो पाइलोनोडल साइनस अगर बनता है तो उसमें फिर बीमारी को पूरा निकाल के और जो है या तो घाव को खुला छोड़ देते हैं, फिर उसकी ड्रेसिंग्स करानी पड़ती हैं, तो वो घाव भरने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आजकल इसके अलावा या तो टाँके लगा देते हैं, तो फ्लैप टेक्निक में जो है इसका रिकन्स्ट्रक्शन करके और वो सारी बीमारी को निकाल के और फ्लैप्स को इस तरह से करते हैं कि वो वापस से नहीं हो और जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, है ना। और आजकल लेज़र से भी इसका ट्रीटमेंट होने लगा है, वो भी एक नई विधि है।
है ना। तो इस तरीके से इस बीमारी का उपचार होता है, ऑपरेशन से ही उपचार हो पाता है। और ऑपरेशन के बाद में भी कई बार ये ऐसा होता है कि कुछ परसेंट केसेस में वापस होने की संभावना रहती है। तो अच्छे स्किल हैंड्स में और प्रॉपर टेक्निक से ऑपरेशन कराने के बाद में इसके संभावना कम से कम रहती है। धन्यवाद।